आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी। 2017 में आपने आशीर्वाद किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है, और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ, और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में। लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है, और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश की छवि को भी आमूलचूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। नहीं तो पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था, और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ।
और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको दो टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो, सामान्य नागरिकों का, वंचितों का, गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों की संपत्ति पर कब्जा करना छोड़ दो, और अगर करोगे तो ब्याज सहित वसूली भी होगी। और भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यही कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा एक संवेदनशील सरकार होती है, संवेदनशील सरकार कैसे आपके हितों के लिए कार्य करती है, बिना भेदभाव के। हमने पहले भी कहा था, हम योजनाओं में कोई भेद नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये विकास की योजनाओं का लाभ का परिणाम आज क्या है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत 63,083 परिवारों को 1,53,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं आपके औरैया जनपद में। किसान सम्मान निधि में 246 करोड़ रुपए की राशि अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,64,000 से अधिक किसानों को इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो आपके इस जनपद में 25,000 परिवारों को एक एक आवास दिया जा चुका है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के। 184 पंचायत भवनों का निर्माण नया कराया गया है। भाइयों बहनों, 1,50,000 व्यक्तिगत शौचालय और 419 सामुदायिक शौचालय और यहां जनपद में बनाए जा चुके हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को एलपीजी का, रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 2,36,500 से अधिक लोगों को खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई जनपद औरैया में की जा रही है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना फ्री में हर व्यक्ति को 2021 में उपलब्ध करवाई। 2020 में भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीनों तक फ्री में खाद्यान्न सभी को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों को अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ जिसमें गेहूं और चावल होगा, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उस परिवार को देंगे, 1 किलो चीनी भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न, 5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है। और भाइयों बहनों, दिसंबर में ये योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी।
आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी लगभग 8,000 श्रमिक यहां लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 642 बालिकाओं की शादी यहां पर संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री